मैं आरज़ू तो नहीं, मैं आरज़ू तो नहीं, मगर तू पाल कर देख, मगर तू पाल कर देख, मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल कर देख, मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल कर देख। मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूँ तेरे लिए, मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूँ तेरे लिए। तू किसी से शर्त लगा और उछाल कर देख, तू किसी से शर्त लगा और उछाल कर देख। मैं अपने पाँव के नाखून के लेकर, मैं अपने पाँव के नाखून से लेके बालों तक सिर्फ तेरा हूँ, तू मुझे कहीं से खोल खाल कर देख। तो दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूँ आपके सामने आपको टॉपिक शेषफल को लेकर। दोस्तों, इस शेषफल को खोल खाल कर हम देखेंगे आपके अपने परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाले पे। दोस्तों, मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूं दोस्तों, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। दोस्तों, तो इस क्लास को आप अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, और प्यार जो हो मुझे दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि दोस्तों आपका ये प्यार और एक लाइक्स मुझे एक एनर्जी देती है, जिससे मैं एक नई ऊर्जा के साथ आपके सामने आता हूं दोस्तों, और एक नए जज्बात या जोश के साथ आता हूं दोस्तों, जिससे मैं आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूं दोस्तों। तो दोस्त, ज़्यादा ना बात करते हुए हम आते हैं टॉपिक पे, और टॉपिक का नाम है दोस्तों शेषफल यानी कि रिमाइंडर दोस्तों। तो दोस्तों, शेषफल आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। आखिरकार शेषफल आता कहाँ से है, इसे हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और मैं अपने उन सभी साथियों और दोस्तों भाइयों से कहना चाहता हूं, बहनों से कहना चाहता हूं कि आप सीटेट या टेट या सुपर टेट की तैयारी करते हो तो ये क्लास देखना ना भूलें, शेषफल, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं संख्या पद्धति से। हमने पहले भी बताया था कि संख्या पद्धति जो होता है मैथ की एक धड़कन है दोस्तों, मैथ की एक जान है, और प्रतिशत जो है उसका एक अगर प्रतिशत को कहा जाए दोस्तों तो मैथ का वो एक राजा है दोस्तों, जिसे हम किसी क्लास में ज़रूर देखेंगे यानी कि पढ़ेंगे दोस्तों। थोड़ी से क्या है कि अल्फाज थोड़ी सी इधर उधर फिसल जाते हैं, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा मित्रों, क्योंकि आपका छोटा भाई हूँ, इतनी बातें तो ज़रूर आप इग्नोर कर देंगे मित्रों। तो फिर मैं आता हूँ शेषफल पे, और शेषफल क्या होता है दोस्त हम बताते हैं। दोस्त, ये होता है भाग देना। जैसे मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और यहाँ पर कुछ आया और घटाने के बाद मान लीजिए ई आ गया दोस्तों। तो दोस्त होता क्या है, इसको बोलते हैं दोस्त भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। इंग्लिश में दोस्त इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। इसको बोलते हैं दोस्त भाज्य, इसको बोलते हैं दोस्त भागफल, इसी को बोलते हैं दोस्त शेषफल। दोस्त ये क्या है, ये वो नंबर है जिसका टेबल हम पढ़ते हैं सी बार, तो यानी कि ए और सी का मल्टीपल यहाँ पे आता है ए सी, यानी कि डी जो है दोस्त ए सी के बराबर है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्त क्या कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, इसे भाज्य कहते हैं, इसे भागफल कहते हैं, इसे शेषफल कहते हैं। अगर हमारे जो मित्र, हमारे जो बहनें इंग्लिश मीडियम के हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि इसे बोलते हैं डिवाइज़र, इसको डिवाइडेंट, इसे क्वेश्चन, इसे रिमाइंडर बोलते हैं दोस्तों। तो ये बातें आप ध्यान दीजिएगा, और फिर हम आते हैं टॉपिक पे, जो मेन मुद्दा आपका है उस मुद्दे पे आते हैं। तो दोस्त इसे हम मिटाने जा रहे हैं, आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको जीरो से बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और मेरी कोशिश है कि उन सभी मेरे साथियों को, उन सभी मेरे भाइयों और बहनों को हर एक चीज़ आना चाहिए जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो लोग, अगर हम जैसे शॉर्ट फॉर्म में या फिर मतलब जो मेन चीज़ें हैं क्वेश्चन बता दें और बेसिक उनको ना पता हो, तो हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपने तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं मित्रों। तो ठीक है, इसे आप नोट कीजिएगा। आप क्लास से कहीं मत जाइएगा, बोरिंग थोड़ी सी लगेगी दोस्तों, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको इतनी बेहतरीन कंटेंट आपके सामने दूँ कि आप एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएंगे एग्ज़ाम में कि हाँ, किसी ने मुझे क्लास में कुछ पढ़ाया दोस्तों। तो ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके एक नए अध्याय के साथ,
और उस अध्याय को हम बता रहे हैं दोस्तों कैसे लगाते हैं। आपको बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों, तो आप कहीं मत जाइएगा। तो दोस्त जैसे लिखा हो कोई संख्या, जैसे लिखा हो कोई संख्या x⁴n + 1 a। दोस्त कहने का मतलब ये है कि अगर किसी संख्या में हम डिवाइड करें और वो संख्या उसके गुणनफल से एक अधिक हो या एक कम हो तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे x मान लेते हैं दोस्त। अगर तो समझने में और आसानी होगी। मतलब दोस्त जो संख्या है वो क्या है, ये संख्या इसके गुणनफल से एक अधिक हो या एक कम हो, या होल्ड कर लेते हैं, इसको होल्ड कर लेते हैं। 1 मिनट ऐसे एग्जाम्पल देके बता दूंगा आपको, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रहा है। तो दोस्त तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे अगर x से हम डिवाइड करें और ऊपर वाला जो हमारा जिसे हम क्या कहते हैं भाज्य कहते हैं, अगर वो भाज्य एक अधिक है जैसे, तो रिमाइंडर क्या आता है दोस्त, हमेशा रिमाइंडर आता है 1। और घात इवन हो या सम हो या विषम हो, सम हो या विषम हो, ये मैटर नहीं करता है। तो दोस्त जैसे एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ, जैसे लिखा हो 7/6 या फिर मान लेते हैं 6 पहले। तो दोस्त हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस फॉर्म में बनाएंगे। ये फॉर्म क्या है, 6 + 1 कर सकते हैं। यहाँ मान लीजिए 12 है क्या, इस वो घात पे ये हो गया। तो दोस्त हमने क्या देखा, ये जो फॉर्म एकदम इसी के रूप का है, तो शेषफल क्या होगा दोस्त, शेषफल होगा आपका रिमाइंडर 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा दोस्त। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, और फिर इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ये स्टार्टिंग है, ये बेसिक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, आप कैसे क्या करेंगे। और भी तरीके हैं दोस्तों जिसे हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आज मैं बेसिक आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, तो इसे आप ज़रूर देखिएगा। अब दोस्त आता है दूसरा, इसे नोट कर लिए होंगे शायद। तो दोस्त नेक्स्ट आपका आता है, उस प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो x -1 कर देंगे, तब यहाँ पे n है डिवाइड बाई x है। तो दोस्त अगर x से वो संख्या एक कम हो, जैसे यहाँ पे 8 हो, यहाँ पे 9 हो, तो देखो 9 से 1 एक कम है ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9 - 1। इसके पावर कुछ भी हो, इसके पावर मान लीजिए 7 है, क्या है 7 है। ठीक, तब क्या होगा दोस्त, तब हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, तो दोस्त कुछ नहीं करते हैं, तब हम घात में जाते हैं। कब, जब भाजक से भाज्य एक कम होता है तो हम कहाँ जाते हैं, घात पे। अगर घात दोस्त, अगर घात सम आ गया, क्या आ गया, सम, तो इसका शेषफल, तब रिमाइंडर क्या होगा दोस्त, REM, रिमाइंडर होगा 1। अगर घात आ गया विषम, क्या आ गया दोस्त, विषम, तब क्या होगा, रिमाइंडर होगा दोस्त एक कम, यानी कि x - 1। यानी कि दोस्त जो भाजक होगा उससे एक कम शेषफल आएगा। ये आप बातें ध्यान रखिएगा दोस्त, इतनी बातें आपको आगे की नहीं समझ में। अगर हम कहें इसका शेषफल क्या होगा, तब हम क्या करेंगे दोस्त, घात पे जाएंगे। घात हमारा विषम है, क्या है दोस्त, विषम है, तो शेषफल क्या आएगा, 9 - 1। 9 - 1 का मतलब हो गया दोस्त 8। 9 - 1 का मतलब हो गया दोस्त 8, और 8 हमारा क्या है, रिमाइंडर है। दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा, मुझे इतनी उम्मीदें हैं, मुझे इतना भरोसा है आप लोगों पे दोस्तों। तो ये बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा एक बार। कब, एक हमने बताया था कि जब जिससे हम डिवाइड करें उससे अगर एक संख्या उसके गुणज से एक अधिक हो, तब रिमाइंडर सदैव 1 आएगा दोस्तों, 1 आएगा। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि अगर हम संख्या में डिवाइड करें और उस संख्या का गुणनफल उससे एक कम है, तब हम दोस्त कहाँ जाएंगे, घात को देखेंगे। अगर घात सम है तब रिमाइंडर 1 आएगा, अगर घात विषम है तब रिमाइंडर उससे एक कम आएगा दोस्त। अगर 6 है
तो 5 आएगा, अगर 7 है तो 6 आएगा, अगर 12 है तो 11 आएगा, अगर 20 है तो 19 आएगा दोस्तों। कब 19 20 क्या है, ये सब भाजक हैं जिससे भाग दी जाती है दोस्तों, यानी कि जो डिनोमिनेटर में होते हैं, जिस हर में होते हैं दोस्तों, उसी को कहेंगे भाजक। इतनी बातें आपको आ गई होंगी समझ में, बोलो भाई। तो ठीक है दोस्तों, तो इसे हम मिटा रहे हैं। अब तीसरा रूल्स है, ये दोनों रूल्स आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, वीडियो को पुश करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब तीसरा रूल है दोस्त, अगर x बाई एक्स और यहाँ पे है n, तो दोस्त रिमाइंडर सदैव 0 आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे हम कह दें 7 की घात 6 हो और यहाँ पे 7 हो, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या होता है दोस्तों? हमने आपको विभाज्यता के रूल में बताया था कि रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये होता है कि भाग पूरी पूरी चली गई है, अर्थात भाग पूरी पूरी उसमें डिवाइड कर दिया, यानी कि उसके पहाड़ा में वो संख्या आती है दोस्तों। अगर इसको हम सॉल्व करें तो सॉल्व करके मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 बार, 1 2 3 4 5 6। अब दोस्त 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी कट जाएगा, 0 आएगा शेषफल, एक बार जाएगा 0 शेषफल आएगा, 0 शेषफल आएगा, 0 शेषफल आएगा, 0 0, यानी कि दोस्त रिमाइंडर क्या आएगा? 0। यानी कि दोस्त यहाँ पे भाग पूरी पूरी चली जा रही है, कितनी कितनी बार? एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार ऐसे ऐसे जाएगी दोस्त। ठीक है, तो शायद ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब दोस्त आते हैं कि छोटी छोटी अगर कोई संख्या है, मान लेते हैं जैसे 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, या 4 से डिवाइड करेंगे, या 5 से करेंगे, या 10 से करेंगे, तब कैसे करते हैं दोस्त, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम कुछ नोट्स करके आपके लिए लाए हैं और वो चीज़ें ज़रूर बताएंगे आपको। अगर मान लेते हैं दोस्त, अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, किससे? 2 से, या फिर कर रहे हैं 5 से, या फिर कर रहे हैं 10 से, तब दोस्त हम यहाँ पे देखेंगे इकाई अंक, इकाई अंक देखेंगे। अंतिम के एक अंक, ऐसे लिख दे रहा हूँ, अंतिम के एक अंक में भाग देंगे, इसे आप बढ़िया से लिख लीजिएगा दोस्त। ठीक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर दोस्त यहाँ पे हो 4, या फिर क्या हो, यहाँ पे हो 25, या फिर दोस्त यहाँ पे 10 लिखना दोस्त, 10 है ना, या हो यहाँ पे 100, तब दोस्त क्या करेंगे? अंतिम की अंक में भाग देंगे। ये अंतिम से 2 अंक में भाग देंगे दोस्त, भाग देंगे। ठीक है, इतनी बातें आप नोट कर लीजिएगा दोस्त। अगर दोस्त यहाँ पे 8 आ जाए, क्या आ जाए? 8 आ जाए, या फिर 125 आ जाए, या फिर 1000 यानी कि 1000 आ जाए, तब क्या करेंगे? अंतिम से 3 अंक में डिवाइड करेंगे, अंक में भाग देंगे। ठीक है, तो दोस्त आप लोग इतना नोट कर लीजिए, और मैं एक एक एग्जाम्पल आपको यहीं पे बता रहा हूँ, तो आप नोट कीजिए, और हम आपको सवाल ढूंढ कर बता रहे हैं कैसे लगाना है। अगर इससे भी आगे जाएंगे दोस्त ना, तो उसके लिए भी है विधि, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्त आगे समझ में आपको मिटा दें, चलो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और यार को मिटा के गलती कर दिया।
चलो कोई बात नहीं। जैसे दोस्त कोई नंबर लिख दिया हो और हम कहें दूसरा, पकड़ो, है मिल गया। हम कहें 2, 5, 10 से भाग देने पे शेषफल से भाग देने पर शेष। तो दोस्त इसके लिए हमने क्या रूल बताया था, इकाई अंक पे देंगे। तो 2 से रिमाइंडर क्या आएगा, 2 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो 2 से दोस्त 8 में भाग देंगे तो भाग तो पूरी चली जाएगी। अगर ऐसे नहीं करते हैं आप लोग, 4 बार कट गया कि नहीं कट गया, 0 आ गया, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरह 5 से भाग देंगे, भाग देने पे रिमाइंडर हमने क्या बताया था, लास्ट के पहले अंक पे, ठीक है, इकाई अंक पे भाग देंगे 5 से। तो जैसे चेक करते हैं, कैसे करते हैं, 5 से देंगे आप 8 में, 1 बार जाएगा, क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे 3 आ जाएगा। दोस्त कहने का मतलब ये है कि अगर हम 2 से पूरी संख्या में डिवाइड करें तब भी शेषफल 0 ही आएगा। तो हम पूरा में क्यों करेंगे दोस्त, क्योंकि एग्जाम में दोस्त क्वेश्चन आना ये इम्पॉर्टेंट नहीं रखता है दोस्त, ये इम्पॉर्टेंट रखता है कि आप कितने कम समय में एक्यूरेट एकदम सही आंसर टिक कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंस रखता है दोस्तों। क्योंकि क्वेश्चन, हर कोई क्वेश्चन आपको आएगा, बस उसके लिए आपको टाइम चाहिए, और अधिकतर लोग हर क्वेश्चन का आंसर कर देंगे लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। उस टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए, टाइम को मैनेज करने के लिए हम आपको एक नए तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए कैसे करते हैं, तो हमने क्या बताया, 5 से डिवाइड करेंगे 8 में तो रिमाइंडर 3 आया। और 10 से करेंगे दोस्त तो सीधे जो यहाँ पे इकाई का अंक रहेगा 0 को छोड़ के वही रिमाइंडर होगा, भाग देने पे आएगा रिमाइंडर 8 आएगा। दोस्तों एक बात जरूर आप ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर कभी उस संख्या से हमेशा छोटा ही आता है दोस्त, कभी बड़ा नहीं आएगा। जैसे अगर हम ये कहें कि अगर हम 5 से भाग दें और रिमाइंडर 6 आ जाए तो ये कभी हो ही नहीं सकता दोस्त, क्योंकि हमेशा 5 से रिमाइंडर छोटा ही आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा। इससे 5 तो नहीं आएगा, 5 0 हो जाएगा, 4 तक आएगा, ठीक है दोस्त। लेकिन 5 रिमाइंडर आएगा, अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा, लेकिन 5 से सब छोटे होंगे। अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 10 से छोटा आएगा, लेकिन 10 रिमाइंडर आएंगे 0 से लेके 9 तक, 10 अंक हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्त ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, मुझे उम्मीद है कि शायद आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। जो हमने आपको पिछला जो रूल्स बताया था उसे आप नोट करके एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और इसको एग्जाम्पल को उसी पेज पे नोट कर लीजिएगा। अब दोस्त दूसरा वाला जो रूल था, 4 से 25 से और 100 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, तो उसमें हमने क्या कहा था दोस्त कि अगर कोई संख्या लिख दे रहे हैं, मान लेते हैं, है ना। अब इसमें हम किससे भाग देंगे, 4 से हो गया, फिर क्या हो गया, 25 हो गया, फिर क्या हो गया, 100 से हो गया, से भाग देने पर शेषफल, देने पर शेष क्या आएगा, शेषफल मान लेते हैं, ठीक है। मतलब इन संख्या में अगर हम 4 से डिवाइड करें, 25 से डिवाइड करें, 100 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या क्या आएगा दोस्त, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने क्या बताया था रूल्स में, हमने ये बताया था दोस्त कि अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, 25 से करेंगे और 100 से करेंगे, यानी कि 4 से, 25 से और 100 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसके लिए चेक कैसे करते हैं, हमने ये बताया था कि अंतिम के 2 अंक में अगर हम इनसे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर इन सभी संख्याओं में अगर डिवाइड करेंगे तो वही रिमाइंडर आएगा दोस्त, ठीक है। तो हम इन पूरे नंबर्स में डिवाइड ना करके हम क्या करेंगे, जो हमारा रूल्स है, इनके अंतिम के 2 अंक को लेंगे और उसी में 4 से
25 से और 100 से डिवाइड करके हम रिमाइंडर निकालेंगे दोस्तों। तो निकाल रहे हैं 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देने पे रिमाइंडर क्या आएगा, भाग देने पे रिमाइंडर, ठीक है। क्या आएगा दोस्त, जैसे 35/4 होगा तो 4/32 होगा, 32 घटा लेंगे तो क्या आएगा 3, यानी कि रिमाइंडर आ जाएगा दोस्त 3। ये नोट कर लीजिएगा। ये चीज़ें हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे आया था। 35 में हम भाग देंगे किससे, 4 से। 35 में क्यों देंगे, क्योंकि इसका रूल है कि 4 से, 25 से, 100 से अगर भाग देंगे तो अंतिम के 2 अंक पीछे से हम नोट कर लेंगे। अब उसी में 4 से भाग देंगे, 8 बार जाएगा, 32 होगा, घटाएंगे 3 आएगा। ये 3 क्या है दोस्त, ये 3 रिमाइंडर है। और हमेशा हमने क्या कहा था कि रिमाइंडर जो होता है भाजक से छोटा होता है, तो यानी कि 4 से छोटा है दोस्त, यानी कि हमारा रिमाइंडर सही है, ठीक है। अगर संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं तो ये वाली संख्या आ जाती है। जैसे 4 × 8 = 32 और 3 × 35, यहाँ पे 35 आ गया दोस्त। ये चीज़ें हम बाद में आपको बताएंगे, है ना। ये क्लासें एक अलग सी क्लास है, उसको भी हम बता देंगे आपको। लेकिन आज जो हम शेषफल बता रहे हैं उसमें काफ़ी चीज़ें आज हम आपको बताना चाहता हूँ, फिर कल से आपको इससे एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हल कराएंगे दोस्त। तो दोस्त अगर इसी तरह 25 से किया जाए, 25 से रिमाइंडर, तो क्या होगा, तो दोस्त 35 में 25 से भाग देंगे, 35 में 25 से भाग देंगे, 35 में 25 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो दोस्त क्या रिमाइंडर आएगा, 10 आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा। 10 क्या है, 25 से छोटा है, यानी कि सही है। अब दोस्त 100 से देंगे, 100 से देंगे, तब रिमाइंडर क्या आएगा दोस्त, 100 से या 10 से या 1000 से देंगे तो सीधे जो पीछे से अंक होता है, जो रूल्स होता है, वही रिमाइंडर हो जाएगा। 35 है, 35 रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। भाग देने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जिस संख्या से अगर हम भाग दें उस संख्या से वो भाज्य जो है छोटा है तो वही रिमाइंडर होता है दोस्तों, यानी कि वही शेषफल होता है। इतनी बातें आप याद कीजिएगा, ठीक है। और दोस्त मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ 8 और 125 और 1000 से डिवाइड करने के लिए, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें अगर बताएं तो क्लास काफ़ी लंबी होंगी और जो चीज़ें और बची हैं उनको हम नहीं बता पाएंगे दोस्तों। इसलिए हम आपको तो बता दिए रूल्स, बस आप जैसे हम लगाए हैं ऐसे लगा कर चेक कर लीजिएगा एक बार, और एग्ज़ाम में आएगा तो उसका पोस्टमार्टम अच्छे से कीजिएगा, एकदम चीर फाड़ दीजिएगा। तो दोस्त ये हम मिटाने जा रहे हैं। अब आपको कुछ स्पेशल चीज़ें बताने जा रहे हैं, और ये है कुछ क्वेश्चन। थोड़े से हम देख लें बुक कहाँ है। क्वेश्चन दोस्त आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाई देगा, और ये क्वेश्चन है 4⁻13 डिवाइड बाई 3। 4⁻13 डिवाइड बाई 4, 4 के घाते 13/3, और बताना है आपको शेष क्या होगा, क्या शेष। तो दोस्त हमने एक रूल बताया था आपको कि अगर जो संख्या यानी कि जो भाजक है और भाज्य जो है भाजक से एक होगा, तब क्या करते हैं, तब ये करते हैं कि जो 1 आएगा हमेशा उसका रिमाइंडर होगा। या दोस्त आप ये भी कर सकते हैं कि हमेशा इन संख्या को छोटा कीजिए। छोटा करेंगे 4 में ऐसे नॉर्मली डिवाइड कर देंगे आप, तो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो यह जाएगा 1। ये 1 इसका रिमाइंडर होगा, यानी कि 1⁻13 डिवाइड बाई 3। तो दोस्त 1⁻13 हो या कुछ भी संख्या हो, हमेशा वही आएगा, 1 आएगा। अब बाई 3। तो दोस्त हम क्या देखें कि जो भाज्य है वो भाजक से छोटा है, तब क्या हो जाएगा दोस्त, यही भाज्य जो है रिमाइंडर हो जाएगा, यानी कि शेष हो जाएगा। तो यही दोस्त आ जाएगा 1, जो कि आपको हमने एक रूल बताया था x+1, ऐसे x+1 बाई x, इसके होल टू द पावर अगर n है, तो हमने क्या कहा था कि दोस्त हमेशा अगर इस फॉर्म में होगा
तो ये हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा दोस्त, जो कि इस क्वेश्चन में दिख रहा है। इसको इस तरह भी हम लिख सकते थे, 4 को क्या लिख सकते थे, 3 + 1 होल टू द पावर 13 डिवाइड बाई 3। ठीक है दोस्त। तो क्या होता है दोस्त, इसमें 3 में पूरी भाग चली जाती है और जो एक्स्ट्रा बचता है 1 वही शेषफल बन जाता है, और 1 के पावर कुछ भी हो हमेशा 1 आएगा। दूसरा रूल्स जो हम बताए थे माइनस वाला, उसमें क्या देखने को मिलता है दोस्त कि जब सम रहता है तो पॉजिटिव वैल्यू आता है, इसलिए वहाँ पे 1 रिमाइंडर हो जाता है। लेकिन जब विषम रहता है, ऑड नंबर होता है, तो वहाँ पे जो वैल्यू आता है वो नेगेटिव आता है, जो कि शेषफल हमेशा पॉजिटिव आता है। तो हम क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव बनाते हैं, इसलिए वहाँ पे x-1 ही क्या होता है, रिमाइंडर होता है, यानी कि उससे एक कम, भाजक से एक कम हमारा शेषफल आता है दोस्त। ये बातें आप याद कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा आप कभी भी। तो पहला क्वेश्चन हम बता दिए दोस्त, जिसका ऑप्शन कौन सा सही था, ऑप्शन आपका था बी सही दोस्त, आपके बोर्ड पे दिखाई देगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं दोस्त आपको, ये वाला। दोस्त ये किस वाले रूल पे है, ये आपका इस वाले रूल पे है, x-1 टू द पावर n/x दोस्त। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भाजक से, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उससे, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर क्या है, एक कम है, यानी कि जो भाज्य है वो भाजक से एक कम है। तब हम कहाँ जाते हैं, घात में जाते हैं दोस्त। घात देखते हैं क्या है, घात अगर सम है, क्या है, सम है, तो रिमाइंडर क्या आएगा दोस्त, 1 आएगा। अगर घात विषम है, ऑड है, तब क्या आएगा रिमाइंडर, शेषफल आएगा एक कम, यानी कि x-1, यानी कि संख्या जो यहाँ पे रहेगा उससे एक कम ही उसका शेषफल आएगा दोस्त, यानी कि उसका भाजक ही, उस भाज्य ही उसका शेषफल बन जाएगा। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे इसको 25 को क्या लिख सकते हैं, 26-1 लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं, बात एक ही है। 25 को अगर हम 26-1 लिखेंगे तो वही बात होगी, 26 में से 1 जाएगा तो 25 आएगा, और इसके पावर अगर हम 26 लिख दें, ये सेकेंड स्टेप है, अब बट्टे 26 कर दें दोस्त, तब हम क्या कहे थे आपको, घात में जाएंगे, पावर्स में जाएंगे। पावर क्या है, सम है, क्या है दोस्त, सम है, तब रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 1 आएगा। यानी कि दोस्त इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर 1 आएगा, जो कि ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन 1 में दोस्त सही है। ठीक है, तो दोस्त इतनी बातें आप नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़िए। आगे आपको क्वेश्चन हम बता रहे हैं, मोबाइल में फ़ोटो खींच के दो क्वेश्चन का, इसको नोट कर लीजिए दोस्त। क्वेश्चन हमारे पास नहीं है इसलिए देखना पड़ रहा है। इतनी बातें आपको आ गई होंगी समझ में, इतना मुझे उम्मीद है और भरोसा है दोस्तों आप लोगों पे। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे और अपने जो ख्वाब देखे हैं, आपके जो सपने हैं, उनको पूरी करने के लिए हम रात दिन जगे हैं दोस्तों। और आपके एक नए बैच का हम जल्द ही शुरुआत करेंगे दोस्त, और एक नया गिफ्ट आपको मिलेगा, उपहार दोस्तों। जिस दिन 1 के सब्सक्राइबर होगा दोस्त, आपके लिए उपहार ही उपहार मिलेगा दोस्तों। और उपहार हम उसी दिन खुलासा करेंगे जिस दिन 1 के होगा दोस्त। लेकिन हम बता दे रहे हैं, उस दिन हम कुछ स्पेशल बैच लाएंगे आप लोगों के लिए दोस्तों। कमेंट करके आप लोग एक बार बता दीजिएगा कि आप किस किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं दोस्त। ये वीडियो जो हमारे भाई बहन दोस्त देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उसी हिसाब से हम उसकी प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे और आपको एक नए क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी लगवाने की कोशिश करेंगे दोस्त। लेकिन उस दिन जो उपहार लाएंगे वो ज़रूर आपको बताएंगे कि वो स्पेशल क्या रहेगा उसमें, क्योंकि आपके कुछ नए सदस्य भी जुड़ने वाले हैं और वो लोग उसी दिन आपके सामने आएंगे दोस्तों। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस परिवार को जल्दी से बड़ा कीजिए दोस्तों, जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिले और हम
रोज़ एक नए एनर्जी के साथ आप लोगों के सामने आएँ और बढ़िया से बेहतरीन क्लास देने की कोशिश करें दोस्तों, और अच्छे कंटेंट के साथ आएँ कि आप लोग हमारे उम्मीदों पर खरे उतरें और सिलेक्शन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लें दोस्तों। और इस रीजनिंग एंड मैथ वाले का नाम तो गूंजना ही चाहिए दोस्तों। तो आप लोगों का प्यार और मोहब्बत अगर रहा तो ज़रूर एक दिन हम लोग छाएंगे उस महफ़िल में, जिस महफ़िल में हम लोग बेगाना दिख रहे हैं दोस्तों, यानी कि हमारा कहीं नामो निशान नहीं है इस दुनिया में, यानी कि इस प्लेटफॉर्म की दुनिया में, सोशल मीडिया में दोस्तों। तो हम ऑनलाइन की दुनिया में कदम रखे हैं दोस्तों। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए मित्र। तो आप लोगों के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, आप लोगों का प्यार ही हमें यहाँ तक खींच लाया है। इतनी लंबी क्लासेस मैं ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग देखते हैं तो हमें एक एनर्जी मिलता है, हमें एक शक्ति मिलता है दोस्तों। तो ठीक है, अब क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूँ। हमारा टेक्निकल बॉय कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है मोबाइल में लेकर, जिससे हमें आराम होगा बताने में। तो दोस्त आपके सामने क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। ये दोस्त क्वेश्चन आया है सीपीयू में, सीपीयू और आरआरबी 2007 में, और सीपीयू आया 1996 में। और ये क्वेश्चन है 13 पावर 143 प्लस 143, अब भाग दिया गया दोस्तों 14 से। और ये दोस्त आपको क्वेश्चन बोर्ड पे ज़रूर दिखाई देगा। ये काम आपका दोस्त, आपका टेक्निकल बॉय मुकेश जी करेंगे, जो बहुत ही मेहनत करते हैं दोस्तों। बस आपके लिए, आपके एक लाइक एक कमेंट के लिए हम लोग इतना जान लगाए हैं दोस्त। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे तो हम लोग इस परिवार को और बड़ा करने की कोशिश करेंगे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्त हम यहाँ पर आ गए हैं, हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कदम कि हम इसको छोटे छोटे मतलब अलग अलग करके देखेंगे क्या है। तो दोस्त अगर इसको हम इस तरह लिख दें, यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्त, अगर दोस्त इसको हम इस तरह लिख दें तो कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, ये आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ऐसे अगर इसको इस तरह लिख दें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल यहाँ पर रख दे रहे हैं दोस्त। देखिए, आपको हमने एक रूल बताया था कि जब भाज्य से एक अधिक हो, या जब भाजक से एक कम होता है तो हम पावर में जाते हैं। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे दोस्त ये वाला रूल लगेगा। इसके लिए हमने रूल बताया था क्या, x - 1/x टू द पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे होगा सम, यहाँ पे होगा विषम। दोस्त सम होगा तो 1, विषम होगा तो x - 1, मतलब जो होगा वही। ये हम बता दे रहे हैं, लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, छोटा है बहुत, लेकिन जो मेरे अल्फाज हैं बताने का वो कोशिश यही है कि आप हमारी बातों को सुन के अपने कॉपी में नोट कर रहे होंगे दोस्त, ठीक है। तो दोस्त क्या आया, तो हम कहाँ जाएंगे दोस्त, पावर पे जाएंगे। पावर क्या है, विषम, तो शेषफल क्या आएगा, 13 आएगा। हम दिखा रहे हैं कैसे आएगा, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 14 - 1 डिवाइड बाई 14। इस रूप का आया कि नहीं आया, प्लस इसमें दोस्त सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे और जो शेषफल आएगा उसको नोट कर लेंगे एक बार। तो डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा दोस्त, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कहो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। यहाँ से शेषफल हमारा क्या आएगा, तो हमने क्या देखा कि जो 14 है, 14 से ये एक कम है, तो हम कहाँ जाएंगे, घात में। घात क्या है दोस्त, विषम है। क्या है, घात विषम है दोस्त, विषम है, तो शेषफल क्या आएगा, 13 आएगा। क्या आएगा, 13, यानी कि इससे एक कम आएगा। यानी कि हमने क्या बताया था दोस्त, x - 1 आएगा, अर्थात 14 - 1 आएगा, और 14 में से 1 घटाएंगे तो 13 ही तो आएगा दोस्त। तो यहाँ पे क्या आया, 13 आया, प्लस ये 3 बटे 14 लिख देंगे दोस्त। यहाँ पे आप रुक मत जाइएगा, क्योंकि हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक भाजक से भाज्य छोटा ना हो जाए, तब तक डिवाइड करते हैं दोस्त। इसलिए आप यहाँ पे मत रुक जाइएगा कि यहाँ पे 14 कट गया है, ठीक है। तो ये जोड़ेंगे 16 हो जाएगा बटे 14, और इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा दोस्त, 2 रिमाइंडर आएगा, ठीक है, 2 रिमाइंडर आएगा। और ऑप्शन में क्या दिया है, कौन सा सही है, एक बार हम देख के आपको बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्त, ये आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों दोस्त, तो इसे आप नोट करना ना भूलें, ठीक है दोस्त। अब दो मित्र इसे नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह है। आई थिंक हमें लग रहा है कि आप लोग लगा लेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं। ये क्वेश्चन है 67 टू द पावर, यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, 67 टू द पावर 67 प्लस 67 और डिवाइड बाई 68। ये क्वेश्चन है और आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा। तो दोस्त एक बार आप लगाकर कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा आंसर, क्योंकि हमारे मित्र आप लोग देख रहे हैं कमेंट में आंसर नहीं बताते हैं, बस नाइस वीडियो डाल के छोड़ देते हैं, जिससे हमें थोड़ी सी मायूसी तो ज़रूर होती है दोस्त। लेकिन क्या करें, आप लोग अपने हैं, इसलिए अपनों से हम क्यों रूठें। आज नहीं तो कल आप हमारे जज्बातों को, हमारे विचारों को, हमारे बातों को ज़रूर समझेंगे, साथ लगाने की कोशिश अवश्य करेंगे आप। दोस्त हमने क्या बताया था एक बार हम बता दे रहे हैं, लगा लीजिएगा। 68 है, इसको पहले आप अलग अलग कीजिएगा, इसकी पावर 67 प्लस 67 बटे 68। दोस्तों हमने क्या कहा था कि जब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से, यानी कि दोस्त जब अंश हर से छोटा होगा, किससे, हर से छोटा होगा, तो अंश ही हमारा शेषफल होगा, यानी कि रिमाइंडर होगा। दोस्तों यहाँ से रिमाइंडर 67 आ गया, ये बात नोट कर लेना। और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक छोटा ना हो जाए, अभी तो बचा हुआ है प्लस है यहाँ पे, इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे दोस्त, इसको क्या लिखेंगे 68 माइनस 1 इसके पावर 67 68। इसका रूल हमने क्या बताया था, जब भाजक से एक कम हो तो हम घात में जाते हैं, घात जब विषम होता है तो यही आंसर हो जाता है, यानी भाज्य जो है वही आंसर हो जाएगा। तो भाज्य क्या था दोस्त, 67 था, प्लस ये 67 ऐसे नोट कर लो, ये था 68, ये भी 68 है, क्योंकि दोस्त ये समाहार हैं, मतलब एक जैसे इनके डिनोमिनेटर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, ऐसे नोट कर लेते हैं, जैसे हमने इसको अलग किया था वैसे एक तरफ कर लेंगे, और 67 प्लस 67 कर लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा दोस्त बटे 68। अब दोस्त आप डिवाइड करके शेषफल बता दीजिएगा कि 134 में 68 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्त अब हम आते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, और वो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई देगा क्या है। तो दोस्त अब हम नए क्वेश्चन में आ रहे हैं और नया क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलो दोस्त, लिखा है 5 टू द पावर 501 प्लस 126 में भाग दिया जाए तो शेष के आगे शेष याद कीजिए। दोस्त अब हमारा नज़र गया, हम कहें यार ये तो काफ़ी इनके बीच डिफरेंस है। तो दोस्त हम क्या करें, कुछ नहीं करेंगे मित्र, हम क्या करेंगे कि इसको किसी तरह इसके आसपास लाएंगे, किसके, 126 के। तो दोस्त 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा, 5 का क्यूब करेंगे 125 होगा। तब देखेंगे एक नज़र, यार 125 तो इसके आसपास आ रहा है, किसके आसपास, इसके आसपास। तो क्या लिखेंगे 5 टू द पावर क्यूब डिवाइड बाई 125। तो दोस्त यहाँ क्या लिखेंगे, तो दोस्त कुछ नहीं लिखेंगे, 501 में 3 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा वही लिख देंगे यहाँ पे, एक बार, 3 से 18, 3 से 23, क्या हो गया 167। दोस्तों हम क्या किए, पहले इसके रूप में बनाए, यहाँ पे हो जाएगा 126। इसके मतलब जो भाजक है उसके आसपास जो हमने रूल्स बताया था आपको कि एक कम हो, एक ज़्यादा हो या उसके बराबर हो, तो हमने उसका रूल्स बताया था कि जब एक कम होता है तो घात में जाते हैं, घात अगर सम है तो शेषफल 1 आएगा, घात अगर विषम है तो शेषफल वही आएगा, यानी कि जो भाज्य है, ठीक है।
या फिर भाजक से एक कम आएगा शेषफल, उसका जो भी भाजक होगा उससे एक कम आएगा। और दोस्त दूसरा रूल ये बताया था कि अगर भाजक से भाज्य एक अधिक है तो हमेशा शेषफल एक आएगा, चाहे घात विषम हो चाहे सम हो। घात कोई मैटर नहीं करता है, घात तब मैटर करता है जब भाज्य जो है भाजक से एक कम होता है, तब हम पावर पे जाते हैं। पावर अगर सम होता है या इवन होता है तो आता है शेषफल एक। अगर घात उसका ऑड है या यानी कि विषम है तब आता है शेषफल एक कम, यानी कि भाजक से एक कम आता है शेषफल। तो दोस्त हमने क्या देखा, 5 के घाते 3 का मतलब हो गया 125 की पावर 167 बटे 126। दोस्त हमें एक नज़र ये दिख रहा है कि 126 से ये एक कम है, 125 126 से कम है, तो हम घात में जाएंगे। घात 167 है तो ये क्या 167 विषम है। विषम और सम का पहचान दोस्तों हमने क्या बताया था कि इकाई अंक पे अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो या 6 हो या 8 हो तो वो संख्याएं क्या होती हैं, सम होती है। यानी कि 2 का इकाई अंक पे अगर 2 का कोई मल्टीपल हो, यानी कि 2 की पहाड़ी में आने वाले अंक हैं, तो वो सभी संख्याएं या जितनी बड़ी भी संख्या हो जाए वो सदैव सम होती है। उसके इतर यानी कि उसके अलावा अगर कोई अंक आ जाए, जैसे 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो वो संख्याएँ हमेशा विषम होती है। तो यहाँ पर दोस्त 7 आ रहा है, यानी कि ये क्या है, विषम है। और जब विषम होता है दोस्तों तो हमने क्या बताया था कि जो भाज्य होता है या भाजक से एक कम क्या आता है, शेषफल आता है। तो 125 दोस्तों शेषफल आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन दिया है आप उसको देख के टिक मार लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं आज कुलदीप फिर से आपसे विदा लेना चाहता हूं, और कल फिर मिलते हैं एक नए ऊर्जा और एक नए जोश के साथ दोस्तों। तो इस क्लास को आप पूरे से पूरे देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था उसे आप लगाइएगा, आंसर बताइएगा, और जो आपके बुक्स होंगे तो उस बुक्स में से इन टॉपिक से क्वेश्चन लगाइएगा। जो नहीं आएगा तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।